हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। और टाइम हुआ है सुबह का, तो बाबू छोटा स्कूल जा चुकी हैं। तो मुझे ये कई दिनों से सोच रही थी मैं कि पूरी छत तो साफ़ हो जाती है, लेकिन ये पौधों के नीचे की जगह जो होती है ये साफ़ नहीं कर पाती हूँ मैं। क्योंकि अब आप देख रहे होंगे कि इसमें कोई छोटा मोटा काम नहीं है, पूरा सामान हटाना पड़ता है, पूरे गमले हटाने पड़ते हैं, तब जाके यहाँ से साफ़ होता है। और आप देख पा रहे होंगे इतनी गंदगी जमा हो गई है इसके नीचे, क्योंकि पानी जो बह के आता है छत का, तो थोड़ा बहुत तो ढलान इस तरह होता है कि थोड़ा बहुत तो पानी बह के इनके नीचे आ ही जाता है। तो जब पानी आएगा तो उसमें धूल तो होती है ही, गंदा होता है पानी, तो वो इनके नीचे आके वो धूल इकट्ठा हो जाती है। और आजकल तो जैसे आंधी वगैरह काफ़ी आ रही है, तो ये देखो इतनी कीचड़ सी निकली है, पूरी छत साफ़ है लेकिन इनके नीचे से इतना गंदा हो रहा था गमलों के नीचे से। और मैं कई दिनों से सोच रही थी, लेकिन सुबह में ही इतनी तेज़ धूप हो जाती है तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं पड़ती है। और आप इस समय भी देख रहे होंगे कि अभी 7:15 7:30 बजे के आसपास का टाइम है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। और धूप देखो खूब पूरी अपना अच्छे से निकली हुई है। तो गर्मी तो लगती है, धूप भी लगती है, लेकिन देखो ये काम भी ज़रूरी है। शाम को भी नहीं कर पाती हूँ मैं ये काम, क्योंकि ये मैं सोचती हूँ कि नहाने से पहले पहले हो जाए ये काम तो ठीक है। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि चलो आज कर ही लेती हूँ, रोज़ टलता रहता है, रोज़ डाल ही रही हूँ तो अच्छा भी नहीं लगता है। फिर गंदा है, देखो पूरी छत साफ़ है, अगर यहाँ से गंदा है तो अच्छा नहीं लगता। तो कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि पहले बच्चों को स्कूल जाने के बाद में सारे काम, तो वैसे ज़्यादातर काम मेरे हो ही चुके हैं, तो कुछ काम रह गए हैं जो कुछ कहूँगी मैं कि कुछ उनमें से एक्स्ट्रा काम है जो कि टल ही रहे हैं वो, तो वो भी करने ज़रूरी हैं, डेली वाले नहीं हैं। जैसे ये काम था ये मेरा डेली वाला नहीं था। तो वैसे ही मेरा दलिया भी रखा हुआ है भूनने के लिए, तो वो मैं सोच रही हूँ कि पहले छत साफ़ कर लूँ सही से, तो मैं अगर मौका मिलता है तो दलिया भी भून लूँगी। तो बस अब यहाँ से ये जगह तो कर चुकी हूँ, अब बाकी पूरी छत भी धुल दूँगी साथ में। क्योंकि पता नहीं आजकल हो भी क्या रहा है कि छत गंदी भी बहुत जल्दी होती है, कि अगर एक दिन भी ना धुलो तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कितने दिन हो गए, इतनी धूल आ जाती है। और फिर घूमते हैं बैठते हैं छत पे आके तो अच्छा नहीं लगता है, फिर धूल धूल दिखती है या पैरों में आती है धूल तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मैं पौधों में भी डाल दूँगी साथ में पानी, और जहाँ घास वगैरह थी वो भी मैंने साफ़ कर दी है। तो देखो कितने अच्छे लगते हैं ना अगर पौधे इस तरह पानी वगैरह डाल के। और मैं क्या करती हूँ कि जब पानी डालती हूँ ना, तो मैं हाथ से ना ऊपर छिड़क और देती हूँ पौधों पे, तो ऐसा लगता है जैसे बारिश के समय हो जाते हैं, भीगे भीगे हो जाते हैं पूरे पौधे। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह से। तो ये देखो छत पे धूल देख रहे होगे आप, कोई देखे तो ये सोचे कि पता नहीं पूरा महीना ही साफ़ नहीं की है छत। ये देखो 1-2 दिन छोड़ती हूँ मुश्किल से, तो तब जाके इतनी गंदी हो जाती है। और वरना अगर धुलती भी नहीं हूँ तो झाड़ू से तो मैं साफ़ कर ही देती हूँ। तो बस मैं जल्दी से कर लेती हूँ अब छत साफ़, क्योंकि गर्मी भी लगने लगी है अब। तो ये देखिए छत साफ़ होने के बाद कितनी अच्छी लग रही है, थोड़ी मेहनत तो लगती है। और ये पक्षियों के लिए पानी है जो कि मैं रोज़ बदल के रख देती हूँ, इसको खला के दोबारा से भर देती हूँ। और देखो थोड़ी मेहनत तो लगती है, मेहनत क्या, गर्मी का टाइम है इसलिए कह लो कि मेहनत लगती है और थोड़ा दिक्कत होती है साफ़ करने में, वरना देखो कितना अच्छा लगता है। और पौधों के बीच में से भी साफ़ हो गया है तो बहुत अच्छे लग रहे हैं पौधे, और ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और ये देखिए मनी प्लांट कैसी लग रही है। और ये मैं आ गई हूँ कपड़े धुलने के लिए, तो मैं मशीन लगा दूँगी अब। तो इतने मशीन लगी रहेगी, इतने मैं दलिया भून लूँगी जाके, तो साथ में कपड़े भी धुल जाएंगे और मेरा दलिया भी भून जाएगा। और क्योंकि वरना छोटे मोटे काम तो सारे मैं सुबह ही बच्चों के साथ ही ख़त्म कर लेती हूँ, जैसे मैं बताती हूँ हमेशा। तो मैं सोच रही हूँ आज मशीन भी लगा लूँ। और वैसे मुझे गर्मी, लेकिन इतनी भयंकर गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी, पसीने आ रहे थे, बस ऐसे मन कर रहा था कि नहा लूँ। मैंने सोचा कि दलिया भी भून लूँ, क्योंकि मुझे दलिया भूनने में भी पसीना आ जाएगा, और मैं नहा के भूनूँगी तो पसीने आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं मशीन लगा देती हूँ तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, और फिर मैं दलिया भूनने के बाद में फिर मैं नहा लूँगी जाके। तो ये मैं डाल रही हूँ डिटॉल पानी में, क्योंकि जब भी मैं कपड़े धुलती हूँ तो थोड़ा सा डिटॉल डाल लेती हूँ ज़रूर उसमें, तो सही रहता है थोड़ा। और ये कपड़े ले आई हूँ मैं अंदर से, और जो अंदर रखे हुए थे अलग रखे हुए थे, वो जो पहले वॉशिंग मशीन के ऊपर रखे थे वो मैंने डाल दिए थे पहले। तो ये देखना होता है कि कलर का बड़ा वो रहता है ना, कि मशीन में कपड़े धुलने का कलर का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से कपड़े में कलर निकल सकता है कौन सा नहीं। तो वो सारे में जिसका मुझे रहता है ऐसे कि कलर निकलेगा वो मैं सारे कपड़े बाद में धुलती हूँ, अलग करके धुलती हूँ।
तो यहाँ दूसरे नंबर का मेरा काढ़ा भी हो गया तैयार, मतलब एक गिलास मैं पहले पी चुकी हूँ और दूसरा का गिलास अब मेरा तैयार है। तो मैं इतने काढ़ा भी पी लूँगी पहले, तो क्योंकि गर्मी तो लगी रही है, लेकिन क्या करें, जैसे मैंने बताया कि मुझे फ़ायदा करता है काढ़ा, तो इसलिए मुझे पीना ज़रूरी है। तो बस एक गिलास काढ़ा पी लूँगी, फिर मैं इसके बाद में अभी मुझे दही भी जमाना है। देखो कितने काम तो मतलब छोटे मोटे काम ऐसे होते हैं कि मैं मतलब कई बार तो मतलब अगर छोटे मोटे कामों की वीडियो बनाने लग जाऊँ ना, तो पता नहीं कितनी बड़ी मेरी वीडियो बन जाए। जैसे छोटे मोटे काम इतने सारे हो जाते हैं, और किचन में मैंने मतलब इतना टाइम लग गया था मेरे को, कहने को तो केवल मुझे दलिया भूनना था, लेकिन इतना टाइम लग गया था किचन में, इतने काम फालतू के निकल आते हैं कि ये काम भी कर लो, वो काम कर लो, सभी काम मतलब ज़रूरी होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि बस वही होता है उनका कि आज नहीं, चलो कल कर लेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों कर लेंगे, बस ऐसे ही टलता रहता है। तो ये देखिए पोटली बनी रखी है दलिए की भी, क्योंकि ये इस भूनने के इंतज़ार में पता नहीं कितना तो सूख चुका है, क्योंकि जब भी मैं भूनने का नंबर आता है तभी मैं सोचती हूँ कि चलो आज सुखा देती हूँ इसको, फिर ये सूख जाता है, फिर मैं इसको रख देती हूँ, फिर वही होता रहता है। तो दही में जमा के रख चुकी हूँ दोपहर के लिए मैं सुबह ही जमाती हूँ, क्योंकि वरना क्या होता है कि अगर रात को जमाते तो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है लंच के टाइम तक तो, और सुबह में जमाती हूँ तो 4-5 घंटे में काफ़ी अच्छा दही जम जाता है और ज़्यादा खट्टा भी नहीं होता है। तो यहाँ मैं भून रही हूँ दलिया, क्योंकि ये काम गर्मियों में बहुत ही मतलब बहुत भयंकर वाला होता है। आप भी सोचेंगे कि मतलब बस मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि गर्मी है, लेकिन गर्मी तो है, और खाना बनाने में इतनी ज़्यादा नहीं लगती है जितनी ऐसे कामों में लगती है, क्योंकि दलिया क्या करती हूँ कि मैं इकट्ठा ले लेती हूँ। तो अगर मार्केट का भी आता है ना, वो भुना हुआ भी आता है, लेकिन मैं उसको भी दोबारा भूनती हूँ, क्योंकि मुझे क्या है कि अच्छा सा मतलब ज़्यादा सा भुना हुआ होना चाहिए, कच्चा नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि देखो बच्चे भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, तो अगर थोड़ा भी कच्चा भी रहेगा ये तो मतलब नुकसान तो करता ही है कच्ची चीज़। तो दलिया मेरा सारा भुन चुका है, और ये सारा मैंने करीब 4 बार में भूना था, मतलब 4 बार में करके मतलब आया था कढ़ाई में, फिर ज़्यादा भर लेते हैं तो फिर भुनता नहीं है, और मैंने रख दिया है इसे ठंडा होने के लिए। ये देखिए मैंने इसको पन्नी पे फैला के यहाँ ठंडा होने रख दिया है, क्योंकि ठंडा हो जाएगा, जितना ही ठंडा होके तब मैं इसको डब्बे में भरूंगी उतना ज़्यादा ही सही रहेगा। फिर आप कितने भी टाइम के लिए रख लो, आप इसको 6 महीने के लिए रख लो, साल भर के लिए रख लो, ना तो इसमें कुछ कीड़े होंगे और ना ही ये ख़राब होगा, वैसे के वैसे ही रहेगा अगर आप इसको भून के ठंडा करके और डब्बे में सही से डब्बे में टाइट करके बंद करके रखेंगे तो सही रहता है। तो यहाँ कपड़े भी धुल चुके हैं, तो एक राउंड धुल चुके थे, तो वही है कि बस मैंने सोचा कि चलो ये धुल के डाल दूँ। तो अब आजकल क्या है कि मतलब 1 घंटा भी नहीं लगता है कपड़े सूखने में, और सूख जाते हैं तो इतने दोबारा का नंबर आएगा मेरा, इतने ही सारे कपड़े सूख जाएंगे। और मोटे कपड़े कह लो बस, जैसे लोअर वगैरह होते हैं या जीन्स वगैरह होते हैं, और जो हल्के कपड़े मतलब जो कलर वाले कपड़े होते हैं, शर्ट वगैरह होती हैं हस्बैंड की, वो मैं यहाँ धूप में नहीं डालती हूँ। कॉटन की शर्ट होती हैं, ये मैं डालती हूँ अंदर मतलब कहीं भी आप डाल दो, जैसे चेयर वगैरह पर डाल दो, या अंदर में कभी स्टैंड रख के तब मैं डाल देती हूँ, तो अंदर ही ऐसी ही सूख जाती हैं, पंखे में ही सूख जाती हैं, क्योंकि धूप तो इतनी भयानक है कि इनका कलर भी मतलब बेकार कर देगी। तो कलर वाले कपड़े मैं कभी नहीं सुखाती हूँ, और सारे कपड़े हमेशा मैं उल्टे करके सुखाती हूँ, चाहे कॉटन के हों, चाहे कैसे हों, चाहे हमारे हों, चाहे बच्चों के हों। कपड़े सुखाने के बाद मैं जाऊँगी नहाने। तो इसी के साथ कर लेते हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे एक और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।